की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक देख चुके हैं, तो अब हम 17 से देखेंगे। तो इसमें बोला है कि अपन को प्रश्न 17 से लेकर 20 तक की जो असमीकरण दी हुई है उनको पहले अपन हल कीजिए और फिर उसे संख्या रेखा पर अपन को दिखाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है कि अपन को दिया हुआ है 3x - 2, ये लेस देन बता रखा है 2x + 1 के। तो इसे सॉल्व करना है और इसको अपन को संख्या रेखा पे बताना है। तो अपन दोनों तरफ -2 को जोड़ेंगे और दोनों तरफ +2 को जोड़ेंगे। तो अपने पास ये आया 3x - 2x - 2 + 2, और जो इस साइड आया वो आया 2x - 2x + 1 - +2, क्योंकि अपन ने प्लस को जोड़ा है। तो अब अपन ने जब इसको किया तो अपने पास -2 से +2 कट गया और इधर +2x से -2x कट गया। तो अपने पास ये आया x इस लेस देन और ये 3। तो जो इसकी संख्या रेखा आएगी वो आएगी अपने पास, ये अपन ने एक संख्या रेखा बनाई, इधर अपने पास इन्फिनिटी है और इधर अपने पास -इन्फिनिटी है। अब अपन ने यहाँ पे +3 है, तो अपन को +3 से छोटा करना है। तो जो अपनी संख्या रेखा जाएगी वो इस साइड जाएगी, -इन्फिनिटी की साइड। अपन यहाँ पे थोड़ा और लिख देंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। तो जो अपनी संख्या रेखा होगी वो ये वाली होगी, डार्क वाली। तो जो अपनी संख्या रेखा है वो इस तरीके से बनेगी और ये अपना आंसर है। जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है अपन को 5x - 3 दिया है, ये अपन को दिया है ग्रेटर देन एंड इक्वल 3x - 5 के। तो अब अपन दोनों तरफ -3 को जोड़ेंगे और दोनों तरफ +3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ आया हमारे पास -3x - 3 + 3, और यहाँ आया अपने पास 3x - 3x - 5 और प्लस का 3। तो प्लस के 3x से माइनस का 3x कट गया और यहाँ आया माइनस के 3x से प्लस का 3 कट गया। तो ये बचा 2x, और जो अपने पास है साइन ये यहाँ पे बचा -2। अब 2 का अपन ने दोनों तरफ भाग दिया तो अपने पास आया x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल -1। तो जो इसकी संख्या रेखा बनेगी वो बनेगी कि ये -1 से बड़ा होगा। तो अपने पास ये एक रेखा है, ये इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1 है और यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो जो संख्या रेखा है वो ये वाली बनेगी। तो जो अपने पास होता है कि जो उसमें होगा मतलब इक्वल भी होगा तो उसमें अपन जो इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। तो ये जो अपने पास अंतराल बना था वो अपने पास बना था कि ये -1 से इन्फिनिटी तक है। तो इसका जो संख्या रेखा बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि 3 × 1 - x दिया है, ये अपन को लेस देन दिया है 2 × x - 4 के। तो अपन पहले इसको अंदर गुणा कर देंगे। तो ये आया 3 - 3x, और यहाँ अपन ने गुणा किया तो आया अपने पास 2x + 8। तो अपन दोनों तरफ इसमें -2 को जोड़ेंगे, दोनों तरफ अपन -2x को जोड़ेंगे और दोनों तरफ अपन -3 को जोड़ेंगे। तो अपने पास ये आया -3x - 2x, और इधर आया और यहाँ पे अपने पास 3 है और अपन ने -3 को जोड़ा है, और इधर आया अपने पास 2x - 2x + 8 और -3। तो
तो प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा और प्लस के 2x से माइनस का 2x कट जाएगा। तो यहाँ आया अपने पास 5 -5x और यहाँ आया अपने पास 5। जब अपन -5 का भाग दोनों तरफ देंगे तो अपने पास x, ये साइन होगा ये उल्टा हो जाता है, तो ये, और यहाँ पे आया अपने पास माइनस का 1। तो जो अपने पास x है वो अपने पास आया है -1 से इन्फिनिटी तक। तो जो इसकी संख्या रेखा बनेगी वो बनेगी माइनस का इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, -1, 0, 1, 2, 3। डार्क वाली अपनी संख्या रेखा, ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास x/2 दिया हुआ है, ये अपन को ग्रेटर देन एंड इक्वल दे रखा है 5x - 2/3 -7x - 3/5 के। तो अपन यहाँ पे पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास आया 15, ये 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3 और यहाँ आया अपने पास x/2। तो इसमें अपन इसको अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास आया 25x - 10 -21x + 9/15 और इधर अपने पास x/2। तो अपन x और x वाली को जोड़ेंगे और जो ये दूसरी है इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आया x/2 और ये आया अपने पास 4x और -1/15। तो अपन दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे और दोनों तरफ 15 से गुणा करेंगे। तो अपने पास आएगा कि 15x ये आया और 2 × 4x - 1, क्योंकि यहाँ पे अपन 15 से गुणा करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा। तो अपने पास 2 × 4x - 1 बचेगा और यहाँ पे अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और अपने पास 15x बच जाएगा। तो अपन 2 को अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास आया 15x और ये आया 8x - 1। अपन दोनों तरफ -8 से जोड़ देंगे तो ये आया 15x - 8x, यहाँ 8x - 8x, यहाँ आया -1। तो प्लस के 8x से माइनस का 8x और जब अपन ने इसको किया तो अपने पास आया 6x और माइनस का 1। तो ये अपने पास आया 2, क्योंकि अपन ने 2 को इससे अंदर गुणा भी किया था। अब अपन दोनों तरफ 7 का भाग दे देंगे तो अपने पास आया x और ये आया -2/7। तो इसकी जो संख्या रेखा बनेगी वो बनेगी -इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। तो ये अपने -1 से, तो ये जो आएगा ये अपने पास -1 से बड़ा आएगा। तो ये -1 है अपना, ये यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक है। यहाँ 0, यहाँ पे अपने पास -2/7, यहाँ 1, यहाँ 2। तो ये जो अपनी है संख्या रेखा बन गई। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक आपको ज्ञात करना है जिससे वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले। तो जो अपन को दिया हुआ है कि पहले परीक्षा में उसने प्राप्तांक है 70, दूसरे में अपने पास 75 और तीसरे के अपन को पता करने हैं। तो अपने पास प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अपन को प्रश्नानुसार दिया है कि अपने पास जो प्रथम जो औसत है तीनों का वो है 70 + 75 + x। तो अपन ने इसको x मान लेंगे बटा 3। वो उसने अपन को दिया है कि कम से कम 60 होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए।
60 से ज़्यादा या फिर उससे इक्वल होना चाहिए। तो जब अपन ने इसको जोड़ा तो अपने पास ये आया 145 प्लस x, और जब अपन ने इसको इधर गुणा कर दिया तो अपने पास आ गया 180। अब दोनों तरफ अपन 145 को घटा देंगे, तो अपन जब अपन ने यहाँ से घटाया तो अपने पास यहाँ पे 145 नहीं बचेगा, यहाँ पे अपन ने घटाया तो अपने पास बचेगा 35। तो जो रवि है उसको ज़्यादा या तो तीसरी परीक्षा में 35 अंक लाने हैं या फिर उससे ज़्यादा अंक लाने हैं। तो इसके नीचे अपन लाइन लिखेंगे कि रवि को तृतीय परीक्षा में 35 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 अंक से अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक है 87, 92, 94 और 95, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसमें वो 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। तो जो अपन को दिया है कि अपन ने पहले तो मान लिया कि 5वीं परीक्षा में जो अपन ने अंक चाहिए अपन को वो x है, और अपने प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार उसने क्या दिया है कि जो औसत है मतलब 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x, अब ये टोटल कितने हैं 5, तो बटा 5, ये अपन को लाने 90 से ज़्यादा या फिर 90। अब अपन इन सब को जोड़ देंगे और 5 को इधर गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पे, इन चारों को जोड़ने पे अपने पास जो आया वो आया 368 प्लस x, और इधर अपन ने 90 से गुणा किया तो ये आया अपने पास 450। अब जो 368 है दोनों तरफ अपन उसको माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा x जो आया अपने पास 450 माइनस 368, तो x आया अपने पास 82। तो जो सुनीता है, सुनीता को 82 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ये अपने इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट है उसमें अपन को दिया है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो जो अपन को दिया है कि मान लीजिए कि जो एक संख्या है वो अपन x मान ली और दूसरी संख्या है वो अपन ने x प्लस 2 मान ली। तो जो अपन को प्रश्न में दिया हुआ है 4, जो अपने पास प्रश्न में दिया है कि अपन को इन दोनों का जो संख्याओं का योग होगा वो अपन को 11 से बड़ा बताना है। तो जो है x प्लस 2 होगा, ये अपने बड़ा होगा 11 से। तो ये आया 2x, अपन दोनों तरफ -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 से +2 कट जाएगा और इधर -2 किया तो अपने पास आएगा 9। तो जो x आएगा वो बड़ा होगा 4.5 से, क्योंकि जब अपन ने 2 का भाग 9 में दिया तो अपने पास 4.5 आया। तो जो अपने पास इसका बनेगा उसने बोला है कि 10 से कम होनी चाहिए। तो जो अपने पास संख्याएं आएगी, युग्म आएगा वो आएगा 5 और 7, और दूसरा युग्म आएगा 7 और 9। ये अपने पास इसका आंसर होगा क्योंकि उसने 10 से छोटी बोला है, 10 से छोटी संख्याएं यही है। क्योंकि अपन को उसने बोला है कि 10 से कम विषम संख्या लेनी है, तो 10 से कम विषम संख्या होती है अपने 1, 3,
5, 7 और 9, इन 5 में से अपन को लेनी है। जब अपना जो x आया वो अपना आया है 4.5 से बड़ा होना चाहिए x। तो जब अपन ने 4.5 से बड़ा देखा तो वो आया 5, 7, 9। तो जब अपन ने इनके युग्म बनाए तो वो बने 5 और 7 और 7 और 9। तो ये इसके आंसर हुए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े होंगे। जो अपने पास जो संख्याएं होंगी वो 5 से बड़ी होनी चाहिए और तथा उनका जो योगफल है वो 23 से कम आना चाहिए। तो जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माना कि पहली संख्या अपन ने मान ली x है और जो दूसरी संख्या है वो अपन ने मानी x + 2 है। तो अपन को क्वेश्चन में दिया है कि x + 2 होगी वो छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए 23 के। तो जो अपने पास आएगा वो आएगा 2x + 2, ये छोटा या फिर बराबर होगा 23 के। अब दोनों तरफ अपन -2 को जोड़ देंगे तो अपने पास आ गया 2x, ये आएगा 21 के। अब 2 का जब अपन 21 में भाग देंगे तो अपने पास आया x छोटा या फिर बराबर होना चाहिए 11.5 के। तो जो इसके युग्म बनेंगे ये अपन को देखने के 5 से बड़ा होना चाहिए और 11.5 से छोटा होना चाहिए। तो ये आया अपने पास 6 और 8, 8 और 10। और क्योंकि अपन ने x अपन को छोटा लेना है 11.5 से, अपन जो पीछे वाला संख्या होगी उससे अपन ले सकते हैं। तो ये आया 10,12। ये अपने पास तीनों युग्म हो गए क्योंकि अपन ने जब 6 और 8 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 14। जब 8 और 10 को जोड़ेंगे अपने पास आएगा 18 और 10 और 12 को जोड़ेंगे अपने पास आएगा 22। तो ये सारी 23 से छोटी भी है, 11.5 से छोटे भी हैं। तो ये अपने पास इसका आंसर हुआ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपन को दिया है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। जो अपन ने मान ली कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो छोटी भुजा अपन ने मान ली x, तो बड़ी भुजा होगी अपने पास 3x। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 3 सेंटीमीटर कम है। तो जो अपने पास जो 3x होगी उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो 3x - 2। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो जो अपने पास आएगी 3x - 2, अपन को उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि त्रिभुज का परिमाप अपन को दिया है कि न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे छोटी भुजा है अपने पास x, बड़ी भुजा है अपने पास 3x और तीसरी भुजा है अपने पास 3x - 2। तो प्रश्नानुसार अपन को दिया है तो x + 3x + 3x - 2 ये अपने पास ज़्यादा या फिर ये बराबर होना चाहिए 61 सेंटीमीटर के, क्योंकि उसने न्यूनतम बोला है, न्यूनतम अपने पास 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मतलब अपने पास जो इसका योग आएगा वो 61 से बड़ा भी हो सकता है। तो जो अपने पास आया ये आया 7x - 2, ये 61 के बराबर या उससे बड़ा। जब अपन ने दोनों साइड +2 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 7x, ये आएगा अपने पास 63। जब अपन ने 7 को 63 में भाग देंगे तो अपने पास आएगा 8। तो अपनी जो सबसे छोटी भुजा होगी वो बड़ी होगी या इक्वल होगी 9 के। तो अपन छोटी भुजा को 9 मान लेते हैं। छोटी भुजा बराबर है अपने पास 9 सेंटीमीटर या फिर 9 इकाई। तो ये अपने पास 9 सेंटीमीटर है। तो अपन को जो तीसरी भुजा है मतलब 3x - 2, तो अपन ने तीसरी भुजा अपने पास है तो अपन ने x का मान 9 रखेंगे तो अपने पास आई 3 × 9 - 2, ये आई 27 - 2, ये आई अपने पास 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा वो अपने पास 25 सेंटीमीटर आएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि एक व्यक्ति ने 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड लिया है, उसमें से उसने 3 लंबाइयों को काटा है। तो
तो दूसरी लंबाई जो है वो सबसे छोटी लंबाई की 3 सेंटीमीटर अधिक है। जो दूसरी लंबाई जो उसने काटी है वो सबसे छोटी जो उसने लंबाई का बोर्ड काटा होगा उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, और जो तीसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? यदि तीसरा टुकड़ा सबसे दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो जो अपन को दिया हुआ है वो है कि सबसे छोटी जो बोर्ड है वो है अपने पास x सेंटीमीटर का, दूसरा बोर्ड है अपने पास x प्लस 3 सेंटीमीटर का, और तीसरा बोर्ड है अपने पास 2x सेंटीमीटर का। तो जो अपने पास प्रश्नानुसार है वो है कि अपने x प्लस 3 प्लस 2x ये अपने पास या तो कम होगा या फिर बराबर होगा इक्रान में के, क्योंकि जब अपन ने उसको काटा है तो कुछ टुकड़ा अपने पास निकला भी होगा, तो अपने पास ये कम या फिर उसके बराबर होगा। तो अपने पास आया 4x प्लस 3, ये आया इक्रान में। जब अपन ने इसमें -3 किया, दोनों तरफ अपन ने -3 से जोड़ दिया, तो अपने पास आया 4x, तो ये आया अपने पास 88। जब अपन ने इसमें 4 का भाग दिया तो अपने पास आया 22। तो जो अपना ये है 22, ये वाली समीकरण को अपन एक समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और दूसरा उसने अपन को दिया हुआ है, तो जो उसने दूसरा अपन को दिया है कि ये भी अपन को दिया है कि जो 2x है, जो दूसरी लंबाई है वो अपने पास बड़ी या फिर बराबर है जो अपने पास तीसरी लंबाई थी, वो बड़ी या फिर बराबर है दूसरी लंबाई के में 5 जोड़ देने पर। तो जो अपने पास आया ये आया 2x, और यहाँ आया जब अपन ने 3 में 5 को जोड़ा तो अपने पास आया 8। तो जो x बराबर ये आया अपने पास 8। तो जो अपने पास होगी कि छोटे बोर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर व अधिक तथा बराबर के बराबर होगी, बराबर या उससे कम होगी। तो जो अपने पास इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो अपने पास छोटा बोर्ड कटेगा वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा या फिर उससे बराबर कटेगा, और 22 सेंटीमीटर के बराबर या फिर उससे कम कटेगा, मतलब 8 से लेके 22 तक कट सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।